हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बीएचयू के जो पीजी एडमिशन्स हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुके हैं। उसके लिए मैं वीडियो कर भी चुका हूं और आई होप आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी अब रजिस्टर करने में। जो भी लोग बीएचयू के लिए रजिस्टर करना चाहते होंगे तो अब उनको कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का जो ये वीडियो होने वाला है जिसके अंदर जो यूनिवर्सिटी हम लेंगे, आज हम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। वो यूनिवर्सिटी है SMVDU कटरा, यानी कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा, जो जम्मू कश्मीर में है। नाम से ऐसा लगता है कि ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, परंतु ये एक जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के अंदर आती है यूनिवर्सिटी, यानी कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, जिसको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है वहां से इसको फंडिंग मिलती है पूरी। तो एक तरह से ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। क्योंकि अच्छा खासा इसको फंडिंग मिलती है तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जबरदस्त है और कोर्सेज वगैरह जो है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो यदि आपको पहाड़ी इलाकों में एडमिशन लेना है, पढ़ाई करनी है, या आप जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हैं, या आप जम्मू कश्मीर के नियर बाई स्टेट्स के रेजिडेंट हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटी को भी अपने MSc एडमिशन के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको भी आप अपने MSc एडमिशन के लिए देख सकते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। तो सबसे पहले मैं रैंकिंग की बात कर लेता हूं। तो ये यूनिवर्सिटी जो बीटेक कोर्सेज में इसकी जो रैंकिंग है वो है 101 आउट ऑफ 200 और इसके अंदर बीटेक के अंदर एडमिशन जेई को जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके थ्रू मिलता है। आर्किटेक्ट के अंदर इसकी जो रैंकिंग है वो 26 है। ओवरऑल इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात की जाए तो 151 है आउट ऑफ 200, है ना, इन 2023। और जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर इसकी रैंक है 4। 2023 के अंदर इसकी रैंक है 151 आउट ऑफ 200 यूनिवर्सिटीज एंड जम्मू कश्मीर स्टेट यानी कि JNK में इसकी जो रैंक है वो 4th रैंक है। तो रैंकिंग वाइज ठीक है। बात कर लेते हैं कौन कौन से MSc कोर्सेज के अंदर आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो एक तो हो गया बायोटेक्नोलॉजी, एक हो गया बायोटेक्नोलॉजी DBT सपोर्ट। अब इसका क्या मतलब है अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा। एक हो गया MSc मैथमेटिक्स और एक हो गया MSc फिजिक्स। तो कुल मिला के जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है, एक मिल सकता है बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लूं तो CUET PG के थ्रू है। एक तो बायोटेक्नोलॉजी में दो तरह से एडमिशन है, एक तो है CUET PG के थ्रू और एक है GAT B के थ्रू। तो ये जो लिखा हुआ है DBT सपोर्टेड मतलब GAT B, यहाँ ई नहीं आएगा, GAT B के थ्रू, और उसमें 10 सीटें मिलेंगी। बाकी CUET PG के जो थ्रू है उसके अंदर 40 सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 10+2+3 पैटर्न इन एनी स्ट्रीम ऑफ बायोसाइंस with at least 50% aggregate marks, 45% for SC/ST कैंडिडेट और इक्विवेलेंट CGPA। अगर मैं बात कर लेता हूं मैथमेटिक्स के लिए, तो मैथमेटिक्स के लिए जो सीट्स हैं वो है 45। ग्रेजुएशन 10+2+3 पैटर्न इन एनी स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज अ कोर सब्जेक्ट with at least 50% aggregate marks, 45% मार्क्स फॉर SC/ST कैंडिडेट और इक्विवेलेंट CGPA। फिजिक्स में बात कर ले तो वहां पर भी सेम क्राइटेरिया है, 50% का और 45% का, यानी कि ये 4 ब्रांचेज हैं, ये 4 स्ट्रीम्स हैं, 4 भी बोलूं 3 स्ट्रीम है। मास्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो सेम ही है। एक बार 10 सीटों के लिए एडमिशन GAT B के थ्रू है और बाकी जो 40 सीट्स हैं उनके अंदर एडमिशन किसके थ्रू है? CUET PG के थ्रू। तो ये तो हो गए MSc कोर्सेज जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया थ्रू CUET PG आपको एडमिशन मिलेगा। भी जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो जैम का अगर आपके पास स्कोर होगा, जिन बच्चों के साथ पास CUET PG भी है और जैम भी है तो जैम वालों को प्रेफरेंस यहां पर दी जाएगी। हालांकि ये लिखने की बात है, CUET PG का आपका स्कोर है वही कंसीडर होगा। इसी तरह से MSc बायोटेक्नोलॉजी जो DBT सपोर्टेड है, यानी कि जो GAT B के थ्रू मिलेंगे, GAT B के थ्रू जनरल ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी GAT B, उसके थ्रू 10 सीटों पे एडमिशन होगा, वो मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं। फिर अगर बात कर लें यहाँ पे फी की, तो क्या फी रहती है? तो फीस थोड़ी सी महंगी पड़ेगी इस यूनिवर्सिटी की। फीस जो मैथमेटिक्स की है, ईयरली जो फीस पड़ेगी वो पड़ेगी लगभग 47,080 रुपए, 47,080 रुपीज, लगभग 47,000 रुपये मान लो लमसम में। बायोटेक्नोलॉजी की जो फीस पड़ेगी वो पड़ेगी लगभग 58,850 रुपए, 60,000 के आसपास लमसम मानो।
एमएससी फिजिक्स की फीस भी जो पड़ेगी 58,850 रुपए एक साल की, और एमए इंग्लिश अगर आप करना चाहते हैं यहाँ से तो 47,080 रुपए एमए इंग्लिश की फीस पड़ेगी। तो फीस के मामले में थोड़ा सा महंगा है, फीस के मामले में महंगा है, तो आपको करना हो तो देख लेना। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत बढ़िया है, आप देख भी पा रहे होंगे ये जो बैकग्राउंड में जो इमेजेस लग रहे हैं वो इसी यूनिवर्सिटी के हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो बहुत बढ़िया है। अब ये जो फीस है इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एमएससी फिजिक्स मैथमेटिक्स की जो मैंने आपको फी बताई है 47,080 रुपीज, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। 17,000 रुपए तो आपकी एनुअल फीस है, 10,750 रुपए वन टाइम चार्ज है, यानी कि आपको सेकंड ईयर में ही नहीं देना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि रिफंडेबल होती है 10,000 रुपए, और हॉस्टल चार्ज भी इस फीस में इंक्लूड है ना। ये 47,000 रुपए की जो फीस है मैथमेटिक्स की, इसमें हॉस्टल चार्ज भी है। फिजिक्स की जो 47,000 रुपए की फीस, 58,000 रुपए की फीस है, इसमें हॉस्टल चार्ज भी है। अब इस 58,000 में से 10,000 आपको वापस मिल जाएगा, कॉशन मनी होता है। बाकी यानी कि आपकी जो फीस पड़ी हॉस्टल की 20,000 रुपए है, तो एक्चुअल में फीस जो पड़ी आपकी 28,000 रुपए पड़ी एक साल की। एक साल की जो फीस पड़ी वो आपकी 28,000 रुपए पड़ी। तो 2 साल की जो फीस है उसमें हॉस्टल साथ के साथ लगा लो, 48 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, तो लगभग ये जो फीस है आपकी 96 के आसपास आ जाती है, 96,000 के आसपास। तो फिर भी ओवरऑल बात कर लें तो थोड़ा सा महंगा ही है, परंतु आप देख सकते हैं अगर आपको जम्मू कश्मीर स्टेट के हैं आप, या पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, कम स्कोर पे आपको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर, वेल इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, तो उनमें से एक यूनिवर्सिटी हो सकती है। हॉस्टल्स फैसिलिटी की बात करें तो हॉस्टल्स यहाँ पर 7 हॉस्टल हैं, जिसमें से जो बॉयज हॉस्टल है वो 5 हैं। एक है ये बॉयज हॉस्टल्स हैं, और ये दोनों गर्ल्स हॉस्टल हैं। इनके अंदर सिटिंग कैपेसिटी दी हुई है। जो गर्ल्स हॉस्टल है उनकी जो सिटिंग कैपेसिटी है, एक में जो टोटल बेड कैपेसिटी है, एक हॉस्टल के अंदर है 652 और एक हॉस्टल के अंदर है 296। बाकी बॉयज हॉस्टल की ये जो कैपेसिटी है, बेड कैपेसिटी, वो यहाँ पर गिवन है। टोटल जो कैपेसिटी है हॉस्टल्स की वो 3411 है, और टोटल जो रूम है वो है 1738, यानी कि अच्छी खासी कैपेसिटी है, हॉस्टल आपको मिल ही जाएगा। हॉस्टल फीस हालांकि मैं शुरू में ही बता चुका हूं आपको, 20,000 रुपए हॉस्टल फीस आपकी लगेगी। फिर भी आपको हॉस्टल का अगर कंपोनेंट देखना है कि कितने कितने चार्ज होंगे तो वो यहाँ देख सकते हैं। मैथ्स चार्ज मैं आपको जरूर बता देता हूं। अगर आप एमएससी फिजिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो मैथ्स चार्ज है वो ईयरली लगेगा 17,820 रुपए। मैथ्स चार्ज जो आपका लगेगा 17,820 रुपए, है ना, 17,820 रुपए लगभग सभी का सेम है, चाहे मैथमेटिक्स से हो चाहे फिजिक्स से हो, सभी का जो मैथ्स चार्ज है ईयरली 17,820 रुपए है, और ये वेरिएबल कंपोनेंट है, यानी कि बढ़ भी सकता है। तो 17,000 रुपए आपकी मैथ्स चार्ज हो गया, 20,000 रुपए आपका हॉस्टल चार्ज हो गया, और जो फी है आपकी लगभग 20,000 रुपए, 28,000 रुपए आपकी एक साल की फीस हो गई। तो ये यहाँ पर फीस कंपोनेंट है, हॉस्टल फैसिलिटी है, और कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके अंदर आप एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब कितना स्कोर पर यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, तो हम 3 कोर्सेज बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एमएससी फिजिक्स की। तो एमएससी फिजिक्स में बात करूं तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। तो जनरल में जिनके मार्क्स 110 प्लस हो वो यहां पर लगा देना, मिल जाएगा, कम पे भी लगा देना। ईडब्ल्यूएस में 90 प्लस, ओबीसी के अंदर 80 प्लस, एससी के अंदर 40 प्लस और एसटी के अंदर 20 प्लस, वो यहां पर लगा देना। 90% चांस से आपको मिल जाएगा। यहाँ एमएससी मैथमेटिक्स में भी सेम कहानी है, इतने पे आपको मिल जाएगा, है ना। और बायोटेक्नोलॉजी में भी लगभग सेम कहानी है, बायोटेक में भी लगभग सेम कहानी है। थोड़ा सा यहाँ पर 5 नंबर ज्यादा रहेगा बायोटेक में, क्योंकि नंबर बच्चे जो हैं ज्यादा रहते हैं। तो आपको कम नंबर पे एक अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, तो उनमें से एक ये यूनिवर्सिटी है। अगर आप एमएससी में एडमिशन लेना ही चाहते हैं एनी हाउ, तो उन यूनिवर्सिटीज में से इस जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से एक ये यूनिवर्सिटीज भी है जिसको आप एडमिशन के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। मेरे जो बैचेस हैं CSIR नेट के और JAM के, उनकी डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। किसी को अगर CSIR नेट की प्रिपरेशन करनी है तो बैचेस जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 5 जुलाई से हो रहे हैं। किसी को अगर JAM की प्रिपरेशन करनी है तो वो बैचेस 2 और 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। जियो फिजिक्स के जो भी बच्चे हैं जिनको प्रिपरेशन करनी है तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करेगा कि जियो फिजिक्स के बैच रन करेंगे या नहीं करेंगे। ये जो बैचेस होंगे ये बेसिक से चलेंगे। अगर किसी को YouTube के थ्रू भी प्रिपरेशन करनी है तो YouTube पे भी मेरी क्लासेस रेगुलर होती रहती है, वहां पर भी उन क्लासेस को आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।